कल 50 तक हो गया था, आज 51 देखो। ये बताओ परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है? परमेय संख्या। परमेय संख्या कैसे पहचानेंगे? अगर पीछे डॉट डॉट नहीं है तो कौन संख्या? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सी विजातीय संख्या? विजातीय का मतलब होता है कि इस चारों में अलग कौन है। तो ये बताओ, ये परमेय संख्या क्या परमेय संख्या? ये कौन संख्या? परमेय संख्या। ये बता, ये निकल जाएगा तो 5 और 7 कौन संख्या? परमेय संख्या। आई कुछ हो जाएगा अपरमेय। तो यही तीनों से अलग है, तो विजातीय कौन हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन अलग है? अलग बोले या विजातीय बोले, बात कुछ ही है, बराबर है। तो बता, ये कौन संख्या? परमेय संख्या। ये बताओ, 4 2 निकल जाएगा। ये बताओ, ये भी परमेय, तो विजातीय कौन हो गया? अलग कौन हो गया? सी। देखो 0.02 के पावर रेकरिंग, इसका कुछ निकालना है, पूर्णांक लिखना है, P बटा Q के रूप में लिखना है। तो हम लिखेंगे x बराबर 0.3222। पहले कितना से गुना करेंगे? 10 से, तो हो जाएगा 0.3222। अब ये कितना से गुना करेंगे? 100 से। जब तक पॉइंट के बाद दोनों पीछे वाला अंक बराबर नहीं हो जाए तब तक गुना करते रहेंगे। 100 से गुना करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 0.320022। अब बता, किससे किस में घटाएंगे? पहला से, पहला इसमें समीकरण पहला से घटाएंगे कि दूसरा से घटाएंगे कि तीसरा से घटाएंगे? तो हम देखेंगे कि पीछे बराबर केकर है पॉइंट के बाद, तो किसे? तीसरा। तो इधर लिखेंगे कि समीकरण थर्ड में से किसको घटाएंगे? सेकंड। समीकरण थर्ड कितना था? 100x बराबर 32.222। और हमको सेकंड कितना था? 3.2222। बताओ, घटा देंगे तो ये कट जाएगा। 32 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 29। बताओ, यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा? 90x। x बराबर कितना हो जाएगा? 29/90। कोई ऑप्शन में है? 29/90। 2 और 2.5 के बीच कौन सा अपरमेय संख्या होगा? ऑप्शन है √11, √5, √225, √125। एकर मान कितना होगा लमसम में? 3। एकर मान लमसम में कितना होता है? 2। 4 होता है तो अगर लमसम एकर कितना हो जाएगा? 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है? चलो, एकड़ लमसम में कितना हो जाएगा? 1244 लेके जाते तो इसको 11 लेते हैं। एकड़ लमसम होगा कि नहीं होगा? पूछा है कि ई दोनों के बीच में, तो बताओ ऑप्शन कुछ हो जाएगा? √5। बी कि सी हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, 2 अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा कुछ होता है? अपरमेय संख्या। तो सही बात है। अगर मान लेते हैं हम लोग ये अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, गुना कर दें तो 3, ये कौन संख्या आ गया? परमेय संख्या। ये ऑप्शन कुछ हो गया? गलत। एक परमेय व एक अपरमेय संख्या हमेशा कुछ होता है? परमेय संख्या होता है। 0 बताओ कौन संख्या है? परमेय संख्या है। और √3 अपरमेय संख्या है। गुणनफल गुना कर देते कितना गया? 0 कौन संख्या आ गया? परमेय संख्या। ये भी बात कुछ हो गया? गलत हो गया। एक पूर्णांक तथा एक परमेय संख्या कभी भी पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। 2 अपरमेय संख्याओं का जोड़ अपरमेय संख्या होता है। सही बात है। जैसे √3 प्लस √3, बताओ कुछ हो जाएगा? 2√3। तो बताओ, ये हमेशा कुछ हो जाएगा? अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो 2 अपरमेय संख्या को जोड़ेंगे तो सदैव कौन संख्या आता है? अपरमेय संख्या। यदि एक प्राकृत संख्या है तब √n है। बताओ, n के मान अगर हम कुछ रखते हैं तो कौन संख्या हो सकता है? कभी प्राकृत संख्या हो सकता है और कभी अपरमेय संख्या हो सकता है। ये पहला सही हो सकता है। हमेशा प्राकृत संख्या जरूरी है। अगर √3 लिख दिए तब बताओ अपरमेय संख्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, हमेशा परमेय संख्या 4 लिख देंगे तब परमेय संख्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। ये हमेशा परमेय संख्या जरूरी है। √3 लिख दिए तब परमेय संख्या। तो ये हो कुछ सकता है, कभी प्राकृत संख्या हो सकता है और कभी अपरमेय संख्या हो सकता है। यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग का है n है तो n हमेशा भाज्य होगा। देखो, ये सीधे सीधे हमको इसमें भाग नहीं मारना है। बोल रहा है
कि प्रथम यानी कि कहाँ से लेके चलेंगे, 2 से, फिर कहाँ 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट, यानी कि एकर योग कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। एकर योग n हो तो ये हमेशा किससे भाज्य होगा, ये बताओ। कोई भी अभाज्य संख्या अगर हम लेते हैं तो आगे वाला हमेशा कुछ आता है सम, कुछ आता है सम। अब बाकी जितना संख्या आएगा कुछ आएगा विषम आएगा, कुछ आएगा आगे वाला सिर्फ सम और फिर बाकी का कुछ आता है विषम। हम लोग एक चीज देखते हैं, 2 जोड़ने के लिए ना बोल रहा है, तो बताओ 2 जोड़ 3 ये कौन संख्या है, भाज्य संख्या है क्या अभाज्य संख्या है, कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये कौन संख्या है, ये बताओ अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, अच्छा ये बताओ 3 और 5 ये दोनों जोड़ते हैं तो कितना आता है, अच्छा 5 और 7 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 12 आता है। चलो 2 को जब जोड़ रहे हैं हम लोग, 2 को कौन संख्या, सम और विषम संख्या की भाज्य और अभाज्य हमसे पूछ रहा है, प्रथम अभाज्य संख्या ना इतना है। तो ये 2 को अगर हम अभाज्य संख्या को जोड़ रहे हैं तो हमेशा कुछ ही आ रहा है, सम संख्या की विषम संख्या, 2 को जोड़े ना अभाज्य संख्या, तो 2 को जोड़े तो बताओ कौन सी आया, जोड़े थे, अरे अभाज्य संख्या नहीं सम आया कि विषम आया, इन्हें बताओ। कोई विषम वाला जोड़ना, 3 जोड़ 5 कितना हो जाएगा 8, 5 जोड़ 7 कितना हो जाएगा 12, 11 जोड़ते हैं, 7 जोड़ 11 कितना हो जाएगा 18। ये बताओ 2 को जब हम अभाज्य संख्या को जोड़ रहे हैं तो हमको संख्या को क्या रहा है, सम संख्या। अब 3 को जोड़ के देखते हैं, 3, 5, 7 बताओ कितना आएगा 15। चलो अब आओ जोड़ते हैं, 5, 7, 11 जोड़ के बताओ कितना आएगा 23। चलो यानी कि हम इससे कहा सीखें कि जब 2 गो अभाज्य संख्या को जोड़ते हैं तो कौन सम आता है कि विषम आता है, सम आता है। जब 3 गो के जोड़ते हैं तो कुछ आ रहा है विषम। तो ये बता, एक ई में से हमको सिर्फ 2 को घटाना है कि नहीं घटाना है, तो 2 को घटाने के लिए क्या घटाएंगे, 1 ना। अगर इसमें से हम 1 घटा देते हैं तो टोटल हमको कितना मिलता है, कितना मिलेगा। और ये बताओ, इस अगर कोई भी हम विषम सम संख्या में 2 जोड़, कोई भी हम विषम संख्या में 2 जोड़ते हैं तो कुछ मिलेगा, कोई भी विषम नहीं, कोई भी अभाज्य संख्या में 2 जोड़ते हैं, जैसे 7 में 2 जोड़ो कौन संख्या मिलेगा, सम की विषम। कोई भी अभाज्य संख्या उठा लो, 11 उठा लो, 11 में 2 जोड़ो कितना मिलेगा विषम। यानी कि अभाज्य संख्या में 2 जोड़ने पर कौन संख्या मिल रहा है, विषम संख्या है। तो ये बताओ हम इसमें से 2 हटा लिए कि नहीं हटा लिए। अब इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो बताओ सम संख्या आएगा कि विषम संख्या आएगा। इसमें अगर हम 2 प्लस कर देंगे तो जो संख्या मिलेगा कौन संख्या मिलेगा, विषम संख्या। और तो विषम संख्या सम से भाज्य होगा कि विषम से, विषम संख्या विषम संख्या से विभाज्य होगा। एक में कोई तीनों में कौन सब सम संख्या है, तो आंसर कुछ हो जाएगा नॉट, इनमें से कोई नहीं। देखो कह रहा है n x के पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 है तो n एक निश्चित रूप से होगा। चलो गुणांक करा तो इसको लिखेंगे प्लस 1 बटा में x प्लस 1, गुणांक करा तो इसको कहाँ लिख देंगे, भागा में। अब बताओ एकरा में हम क्या करते हैं कि पहले n बराबर 1 रखते हैं। बताओ n बराबर 1 रखो तो कहा आएगा एकरा में x के पावर 1 प्लस 1 प्लस 1। बताओ कट के कुछ आएगा 1 आएगा। अबड़ी हम क्या करते हैं कि n बराबर -1 रखते हैं। चलो -1 रखते हैं यहाँ, तो कितना हो जाएगा -1 प्लस 1 बटा x प्लस 1। अच्छा ये माइनस में है तो कुछ में हो जाएगा बट्टा में 1 बटा x प्लस 1 बटा x प्लस 1। एक नीचे 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों के कुछ लेंगे एलसीएम, ये x है तो ऊपर 1, ये कुछ हो जाएगा प्लस x, नीचे कितना जाएगा x प्लस 1 बटा x। ये बताइए गुना से भागा में ला सकते हैं इसको, तो लिखेंगे x प्लस गुना, ये चल जाएगा ऊपर 1 और नीचे कितना चलेगा x प्लस 1। बता ये दोनों से कट जाएगा, आया कितना, बता 1 जो आया, ये बता इधर भी 1 हमको मिला, इधर भी हमको 1 मिला, चाहे इसको ये भी 1 आया, इधर 1 आया। तो ये बताओ ये कौन संख्या होगा, एक विषम पूर्णांक है कि सम पूर्णांक है, कुछ ही है विषम पूर्णांक है ना, तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा विषम पूर्णांक। इसको ठीक है चलो देखो संख्या रेखा,
बंद करो। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? वास्तविक संख्या कर सकते हैं। ये सब संख्या मिलाए कौन संख्या बनता है? पूछो एक ऑप्शन में, वास्तविक संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? चलो ये बताओ, एक फैक्टर करो 700 के फैक्टर। ये पहले तो लग रहा है 7 से नहीं लगना चाहिए, 2 और 5 के अलावा नहीं लगना चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा का बताओ, दूसरा का कैसे लगेगा? 3 से लगेगा, दूसरा का गलत हो जाएगा। चलो ई से ई कट गया, नीचे बचा कितना? 2 के पावर क्यू और 5 के पावर क्यू। तो या तो सिर्फ 2 आना चाहिए, या तो केवल 5 आना चाहिए, नहीं तो 5 और 2 दोनों आना चाहिए। तो शांत कौन हो जाएगा? सी। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे पहले तो बोला है पूर्ण वर्ग संख्या, तो ई ऑप्शन कट जाएगा, ई ऑप्शन कट जाएगा। ये दोनों पूर्ण वर्ग नहीं है, हमको यही दोनों में चेक करना है। कुछ बोला सबसे छोटी, तो छोटी बोल रहा है तो एलसीएम की एचसीएफ, एलसीएम। और सबसे बड़की बोलता तो क्या निकालते हैं? एचसीएफ। अब ये तीनों के एलसीएम निकालेंगे। बताओ कैसे लगेगा? के बार में? के बार में? 2 से 4 5 6 2 से 2 3 2 5 3। चलो अब बताओ, इस सब के गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 240, यानी कि एलसीएम कितना गया? 240। अब देखना है कि 240 कटता है क्या से? ई कटेगा 16 से ही कटेगा, 240 नहीं कटेगा। ये 240 जब भी कटेगा 15 बार में एक से कटेगा, 15 बार में नहीं 1500 बार में कटेगा। तो आंसर कुछ हो जाएगा डी। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, इसके महत्तम समावर्तक के कितने गुना है? 400। पहले लघुत्तम में कह रहा है एच एल सी एम से के गुना है? एचसीएफ कितना है? 14। एल सी लिख दी, एल सी एम के गुना 14 गुना कुछ हो जाएगा एच सी एफ। ठीक है, यहां तक लिख दिया है। लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ कितना है? यानी कि अगर हम लिख देंगे एच सी एफ प्लस एल सी एम बराबर कितना? 1600। अच्छा बता, एलसीएम के मान हमको इतना पता है कि नहीं पता है? जब हमको पता है तो हम यहाँ से एलसीएम की जगह पर कितना रख सकते हैं? उठा के 14 गुना एच सी एफ बराबर कितना? 1600। ये बताइए, दोनों के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। एच सी एफ बराबर कितना हो जाएगा? ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। एच सी एफ बराबर कितना? बताओ, के बार में कटेगा? के बार में? एच सी एफ कट गया के बार में 40। यानी कि हमको कितना मिल गया? एच सी एफ मिल गया 40। अच्छा बताओ, अगर हम यहाँ पर 40 रख दें तो कटेगा कि नहीं कटेगा? एल सी एम गुना का लिख देंगे 40। बताओ गुना हो कितना हो जाएगा? 960। 900 कि 500? 560 गुना की तो 560, यानी कि हमको एलसीएम भी मिल गया, हमको एचसीएफ भी मिल गया। अब देखो, एक संख्या दिया है और निकालना कौन वाला है? दूसरा संख्या। तो हम लोग पढ़े हैं, इधर साइड में लिख देते हैं एलसीएम बराबर कितना? 560। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला पता है, एच सी एफ गुना एल सी एम बराबर ए गुना बी, ए गुना बी। बता, एच सी एफ हमको कितना मिला है? 40। एलसीएम हमको कितना मिला है? बराबर कौन संख्या है? एक संख्या दे ले कितना, और दूसरा संख्या हमको पूछा है। बता, ई 0 से कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, कितना हो गया? बी बराबर 80। कहीं लोग रहा है बी। चलो ठीक है। संख्या कितना दिया गया है? 23 34 के पावर एक रिंग। पता, इसको हम एक समान कैसे लिख सकते हैं? 23 34। कोई दिक्कत है इसमें? कैसे गुना करेंगे? 10 से। कैसे करेंगे? बता, 10 से गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा 34। कोई दिक्कत है? बता, अभी भी पीछे वाला बराबर हुआ, दशमलव के पीछे वाला नहीं हुआ। अब कैसे गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे तब यहाँ ना जाएगा, तो लिखेंगे कितना? 23 43
43 गड़बड़ हो गया। पहले इसमें के से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 34.3434। अबड़ी हम कैसे गुना करेंगे 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 43। बताओ कोई तीनों में से कोई पीछे वाला बराबर हो गया है? देखो पहले का और तीसरा का बराबर हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया? तो हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटा देंगे, तो लिखेंगे 100x बराबर 2343434343। घटाएंगे किसको? पहलका को। तो x बराबर कितना हो जाएगा 23434343। बताओ ये घट के ई कट जाएगा, घट के बताओ कितना आएगा 2320। अब इसको 2320 बटा 99 कहीं है 2320। चलो ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम के एचसीएफ। तो निकले लिखे 6x के पावर 4 गुना y। चलो एक निकालो 2 गुना 3 x के पावर 4 गुना y के पावर 1। दूसरा हमको क्या दिया है 12xy। पता इसको कर सकते हैं 2 के पावर 2 4 और 4 12 गुने x गुने y। हमको एचसीएफ का है, तो एचसीएफ के लिए हम सबसे दोनों में शामिल होना चाहिए और सबसे छोटका निकालेंगे। तो एचसीएफ हो जाएगा दोनों में शामिल है, एक है 2 है तो कौन पकड़ेंगे 2। 3 दोनों में शामिल है, दोनों के घात 1 है। ये दोनों में शामिल है, एक घात कुछ हो जाएगा x। ये दोनों में शामिल है तो एक घात हो जाएगा y। यानी कि हो जाएगा HCF बराबर 6xy। कहीं लोग रहा है ड्यूटी का। चलो दिया है √10 गुने √15। ये बताइए किसके बराबर होगा? तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 10 गुने 15, कोई दिक्कत? इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3 5 3 15 5 दूनी 10। ये 2 को रहता है तो बाहर निकल जाता है, अंदर बच गया 6 5√6। कौन हो जाएगा ए नंबर। एक परमेय संख्या क्या परमेय संख्या ही बताना है हमको। दिया है कितना 3 प्लस √3 3 माइनस √3। एगो फार्मूला होता है प्लस माइनस, एक फार्मूला कुछ हो जाएगा एक इसका स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। बता इसका कितना हो जाएगा 9 3 घटे कितना गया 6। बता 6 परमेय संख्या क्या परमेय संख्या है? कुछ ये बताइए परमेय संख्या है कि नहीं? तो कुछ हो जाएगा हाँ परमेय संख्या। 1.34 परमेय संख्या के रूप में लिखें। बता इसको हटाने के लिए कुछ देंगे 100, तो हो जाएगा 134 बटा 100। बताइए 2 बार में 50 और 2 बार में कितना हो जाएगा 60। कोई ऑप्शन में है क्या? बी। सभी वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या होगा? नहीं। देखो वास्तविक संख्या में 2 आता है, परमेय और अपरमेय, इसीलिए ऑप्शन कुछ हो जाएगा नहीं। 0 पॉइंट रेकरिंग इसको क्या मानेंगे x मानेंगे। 0.2323323 कैसे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 323232। अभी पीछे बराबर हुआ, कैसे गुना करेंगे 100 से कितना हो जाएगा 23.2323। ये दोनों बराबर हो गया तो घटा देंगे तो बता 99 घटेगा तो 99 ना होगा। 99 वाला एक ही ऑप्शन है तो कौन हो जाएगा बी। दो संख्याओं का गुणनफल तुमको हम एगो फार्मूला लिखाए थे HCF गुना LCM बराबर A। तो ये दो संख्याओं है कि नहीं है? गुणनफल हमेशा कुछ होता है HCF गुना LCM, तो कौन हो जाएगा C। परमेय संख्या कितना दिले है? देखो अगर हम एकर घात को क्या कर देंगे बराबर, तो ये दोनों को आपस में गुना कर सकते हैं। बराबर करने के लिए 5 के पावर 1 से क्या करेंगे गुना 5। दोनों गुना करके बताओ कितना आएगा, तब तक हम इधर बताते हैं। ये दोनों सेम है तो ये दोनों का आ जाएगा जुड़ जाएगा 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 4। बताओ गुना करके कितना आया
215। ये बताइए ई घात बराबर है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा 10 के पावर 4। और 10 के पावर 4 के मतलब होता है के 0 1 2 3 4। अगर हम इसमें से भागा मारेंगे तो के बाद 4 अंक के बाद 1 2 3 4 तो 3 को हो गया, एगो 0 दे के देंगे 1 2 3 4 अंक के बाद कोई चला 10 हम लोग कौन हो जाएगा डी। संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ गुना एलसीएम, ये दोनों के एलसीएम ये हो गया कितना 50 है, कितना हो गया 25, ये दोनों को गुना कर दो कितना हो जाएगा 25 गुना कितना हो जाएगा 1250 बी। इतना को किसी संख्या से विभाजित करने पर भागफल कितना आता है 12 और शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो हमको निकालना कुछ है भाज नहीं, भाज तो दिया हुआ है, ये दे दिया कुछ ही भाज, भाज कितना हो गया विभाजित करने पर भागफल कितना आ रहा है, भागफल आ रहा है 12, शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल हमको मिल रहा है 2। तो बच गया कुछ निकालने के लिए भाजक, भाजक यही ना, हम लोग फार्मूला जानते हैं कुछ ही भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, भाजक गुने गुने प्लस शेष, भागफल प्लस शेषफल। चलो ये बताओ भाजक हमको कितना दिया है, भाजक तो निकालना है, भागफल कितना दिया है और शेषफल कितना दिया है 2। ये बताओ इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा घट के, आई 12 कुछ में चलेगा भागा में, बताओ कट के कितना आएगा जल्दी बताओ के बार में कटेगा, तो इस ऑप्शन में है कहीं डी 0.13 के पावर रेकरिंग। तो इसको लिखेंगे x बराबर 13 13 13 कैसे गुना 10 से, तो ये हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, पीछे बराबर हुआ कैसे गुना कितना हो जाएगा 13 के पावर 13 13 13, ये दोनों में घटा देंगे, बताओ कितना आंसर आएगा, ये तो 99 आना चाहिए, 99 कौन में है सी में 99 13/99। 18 और 72 का क्या निकालें एचसीएफ, कैसे मानेंगे भागा के बार में कटेगा 4 बार में 72 कट गया, यानी कि एचसीएफ हमको कितना मिल गया 18 18 है कहीं, चलो 18। चलो क्वेश्चन दिया है √12 का परमेयकरण के गुणांक बताना है, बता इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर गुने 4×3 ई निकल जाएगा 2 बच जाएगा इतना 3। हमको इसको परमेयकरण करना है, परमेयकरण करने के लिए कैसे गुना करेंगे √3 से, परमेयकरण का मतलब होता है रूट को हटाना। बताओ ये रूट से गुना करेंगे तो परमेयकरण हुआ कि नहीं हुआ, गुना कर देंगे तो 3 दूनी ये 3 हो जाएगा, ये 2 से गुना कर देंगे तो 6। हमको क्या पूछा है परमेयकरण के गुणांक, तो बताओ कितना से गुना किए थे √3 से किए थे, तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत, अशांत के मतलब फैक्टर करने के बाद कुछ आना चाहिए हमको 2 और 5 नहीं, ये फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 आएगा, ये भी 2 आएगा, ये भी आएगा, कौन नहीं आएगा 21। चलो तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, भाग एल्गोरिथम कुछ ही है a बराबर BQ प्लस R, a के मान कितना दिया है b के मान कितना दिया है, q के मान नहीं पता है, r के मान 1। ये पिछल के क्वेश्चन में था, पिछल का पिछल का। ये बताओ ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 36, q के बार में कटेगा 9, तो q बराबर कितना हो गया 9, ऑप्शन में है चलो ए, चलो 2 का घात पूछा के बार में लगेगा कितना का कितना के बार में 39 13 से ना 3 से कितना मतलब 2 के घात पूछा है ना 2 के पावर 2, तो कितना हो जाएगा भला नहीं करो। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं मतलब कौन संख्या होनी चाहिए परमेय संख्या, ये परमेय संख्या क्या परमेय संख्या ये बताओ, अपरिमेय संख्या ये
21 से हुआ तो लिख दे सकते हैं। नीचे कितना है, ई से ही कट जाएगा, √4 यानी कि 2। कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या। 0.105 को किसके रूप में लिखना है, p/q यानी कि p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के। कितना है 0.15, इसको लिखना है। बता हटाने के लिए कितना 1000 यानी कि हो गया 105/1000। के बार में कटेगा 21/200। 200 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 100 लिख सकते हैं ना। 100 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 गुना 10। अब इसको, अब 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 5 के पावर 5 गुना 2, 5 गुना 2। बताओ 5 के पावर 2 कितना हो जाएगा 5 के पावर 2 और 2 के पावर 3। बताओ कोई ऑप्शन में है 5 के पावर 3, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, इस 7 है, परिमेय संख्या नहीं होगा। ये बता ई के 10 आई 10 कितना हो जाएगा, ई निकलेगा तो 10 10 कुछ हो जाएगा 20। ये परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत। शांत के मतलब हो जाएगा कि जिसको अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 आए 5 आए या 2 5 दोनों आए। एकल अभाज्य गुणनखंड में कुछ आएगा 2 आएगा और एकल अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5, जिसे हम इसको करते हैं 75 के बार में 3 से के बार में 25 और 5 से के बार में, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/3 गुने 5 के पावर स्क्वायर। ई से ही कट जाएगा तो खाली 5 आया कि नहीं आया, तो एक पहला ऑप्शन भी सही है और चौथा ऑप्शन भी सही है। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए कुछ दिया है मसा गुना लसा ए बी किसके बराबर होगा। चलो ये फार्मूला को अगर हम ऐसे लिखते हैं HCF गुना LCM बराबर ए और बी। अगर हम ए बी को ले आएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यानी कि ये जो बराबर है किसके बराबर है 1 के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब होता है कि ओकर HCF कौची है 1 आना चाहिए। बता एक भागा मारो के बार में लगेगा, के बार में 2 बार में ना 28 कितना आया घट के 7, 2 बार एक HCF कितना आ गया 7। ये नहीं होगा, इसको निकालते हैं 25 और कितना 18 के बार में, एक बार में 18 घटा के बताओ 7 के बार में, के बार में कितना जाएगा घट के बार में लगेगा, एक बार में कितना के बार में 3 बार में कट जाएगा नहीं। एक HCF कितना आ गया 1 आ गया। तो ये बता जेकर HCF 1 आ जाए वो कुछ हो जाएगा सहभाज्य संख्या, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा यौगिक संख्या, यौगिक मतलब कुछ हो जाएगा भाज्य, कौन संख्या भाज्य। भाज्य संख्या कह रहा है कि जो 1 से कटे अपने आप से कटे ओकर अलावा कोनो और से कट जाए। ये 1 से कटेगा अपने आप से कटेगा, ये ऑप्शन होगा। ये 1 से कटेगा अपने आप से कटेगा और 7 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा। ये बताओ ये होगा नहीं होगा। देखो ये अपने आप से कटेगा और अब 1 से कटेगा तो ये नहीं होगा। ये भी अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, ये भी अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। ये हो जाएगा कौन संख्या यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जो 1 से कटी अपने आप से कटे, कौन हो जाएगा 31। यानी कि यही फार्मूला बनेगा HCF गुना LCM। बताओ मसा कितना दिले है, लसा कितना दिले है 102। एक संख्या कितना दिले है 54। तो दूसरा संख्या बताइए निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बताओ कौन ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा 81। 12, 15 और 21 का मसा कितना होगा। तो 12 का फैक्टर करते हैं तो 2 के पावर 2 गुना 3, 15 के फैक्टर करो तो 3 गुना 5, 21 के करो तो 3 गुना 7। हमको कुछ पूछा है मसा ना,
तो बताओ तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो तीन ना है, और सबसे छोटका तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 ऑप्शन में है कहीं? चलो ए। प्रत्येक परमेय संख्या होती है, बताओ प्रत्येक परमेय संख्या कौन संख्या? वास्तविक संख्या होती है। परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। ए नंबर सही है। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप में होता है? सम कह रहा है ना, सम पूर्णांक का रहा। तो ये बताओ, ये यहाँ अगर एक रख देते, क्यू के जगह पर बताओ क्या रखते हैं? एक। तो ये सम है कि विषम है? कट गया। एक की जगह पर एक रखेंगे तो कुछ हो जाएगा? विषम। कट जाएगा। एक की जगह पर एक रखो तो कुछ हो जाएगा? दो रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6, यानी कि सम कौन हो जाएगा? सी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू होता है? तो शून्य को छोड़कर सभी के लिए लागू होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किसके लिए करते हैं? सी। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के लिए। या फिर छूटल है थोड़ा सा, या फिर कुछ और क्यू अभाज्य संख्या है तो पी और क्यू कौन संख्या होगा? अपरमेय संख्या। कुछ होगा? अभाज्य संख्या है तो ये बताओ, रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या 2 है और गुना में कुछ है 3 है तो कितना हो जाएगा? 6। ये अभाज्य संख्या 6, तो परमेय क्या अपरमेय? अपरमेय। कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, 5 ले लो और 7 ले लो, बताओ कुछ आ जाएगा? 35। कुछ हो जाएगा? अपरमेय। अगर पी के से कटे, ए स्क्वायर को काट सकता है तो पी ए को भी क्या कर सकता है? काट सकता है। तो कुछ हो जाएगा? ए को काटेगा।